नमस्कार। प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति के रूप में मानव के हस्तक्षेप के बिना उगने वाले पेड़ पौधों को प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। इसी प्रदेश में पाए जाने वाले विभिन्न जाति के पेड़ पौधों के समूह को वनस्पति कहते हैं, जो कि विशिष्ट पर्यावरणीय अथवा पारिस्थितिक ढांचे में विकसित होते हैं। भारत में पाए जाने वाले पेड़ पौधों की 40% जातियां तिब्बत तथा चीन से लाकर विकसित की गई। इन्हें बोरियल वनस्पति कहा जाता है। भारत में वनों का क्षेत्रफल लगातार घट रहा है, जिसके मुख्य कारण है कृषि के लिए भूमि की मांग, यातायात साधनों का विकास, पशुओं की अनियंत्रित चराई, कीड़ों और बीमारियों द्वारा वनों का विनाश, लोगों में वनों के प्रति जागरूकता की कमी, सरकार द्वारा किए गए उपायों का पूरी तरह से कामयाब नहीं होना। इस तरह भारत में कई तरह के वन पाए जाते हैं। विशाल क्षेत्र के कारण भारत में कई तरह के वनस्पति और वन देखने को मिलते हैं। जैसे वनों का वर्गीकरण। वनों के वर्गीकरण से पहले हम देखते हैं कि वन और वनस्पति में क्या अंतर होता है। वन और वनस्पति। वनस्पति वह है जिसके अंतर्गत एक प्रदत्त पर्यावरण में उगने वाले पौधों के एक समुदाय को सम्मिलित किया जाता है। वनस्पति के अंतर्गत एक पारिस्थितिक ढांचे में पाए जाने वाले पेड़ों, घासों व झाड़ियों को सम्मिलित किया जाता है। यह एक प्रदेश को विभेदीकृत या अलग भूदृश्यावली प्रदान करती है, एक अलग क्षेत्र प्रदान करता है, जैसे वुडलैंड है, ग्रासलैंड है आदि। वन एक विशाल प्रदेश है जो कि पौधों और झाड़ियों द्वारा ढका हुआ होता है। वन से तात्पर्य घने एवं परस्पर उगने वाले पेड़ों से है। भूदृश्यावली एक ही वन की होती है। वनों के अंदर एक ही प्रकार के वनों को देखने को मिलता है। वनों का वर्गीकरण प्रशासनिक आधार पर। ब्रिटिश शासन में वनों के संरक्षण के लिए प्रशासनिक दृष्टि से उन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है। जो वन जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं उन्हें आरक्षित वन या रिजर्व फॉरेस्ट कहते हैं। इन वनों का क्षेत्रफल 54% है। इनमें न तो लकड़ियाँ काटी जा सकती है और नए पशु चराने दी जाती है, क्योंकि ये सरकारी संपत्ति माने जाते हैं। इसके अंतर्गत ही अधिकांश राष्ट्रीय पार्क एवं अभ्यारण्य पाए जाते हैं। दूसरा, संरक्षित वन में नियम में इन वनों के अधीन मनुष्य को और अपने पशुओं को चराने तथा लकड़ी काटने की सुविधाएं दी जाती हैं, किंतु उनकी कड़ी देखभाल की जाती है जिससे वनों को हानि नहीं पहुंचे। इस प्रकार के वनों का क्षेत्रफल कुल वनों का 29% है। शेष वनों को स्वतंत्र या अवर्गीकृत वन कहते हैं। इनमें लकड़ी काटने और पशुओं को चराने में सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं है। सरकार इसके लिए कुछ शुल्क लेती है। इन वनों का क्षेत्रफल 17% है। इसी तरह संविधान के अंतर्गत निम्न वर्गों का वर्गीकरण किया गया है: राजकीय वन, सामुदायिक वन और व्यक्तिगत वन। राजकीय वन पूर्णतः सरकारी नियंत्रण में होते हैं। भारत में लगभग 95% वन इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। सामुदायिक वनों में प्राय स्थानीय नगर निगम, नगर पालिकाएं एवं जिला परिषदों के अंतर्गत आते हैं। लगभग 3.1% वन इस प्रकार के होते हैं। व्यक्तिगत वन व्यक्तिगत लोगों के अधिकार में होते हैं। कुल वनों का 1.7% इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। अब हम सामान्य वनों के प्रकार की बात करते हैं। सामान्य वनों के प्रकार में कई भौगोलिक तत्वों पर निर्भर करते हैं, जिनमें वर्षा, तापमान, आर्द्रता, मिट्टी, समुद्र तल से ऊंचाई तथा भूमि संरचना महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। इस आधार पर वनों का निम्नलिखित वर्गीकरण किया गया है: उष्णकटिबंधीय सदापर्णी वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती अथवा मानसूनी वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, मरुस्थलीय वन, डेल्टाई वन और पर्वतीय वन। उष्णकटिबंधीय सदापर्णी वन ये वन भारत के अत्यधिक आर्द्र तथा उष्ण भागों में मिलते हैं और कुल वन क्षेत्रफल के 49% भाग में विस्तृत हैं। इन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक तथा आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता 77% से अधिक होती है। औसत तापमान 25 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है।
उच्च आर्द्रता तथा तापमान के कारण ये वन बड़े सघन तथा ऊंचे होते हैं। विश्वोत्तरी के वनों की भांति इनमें भी सूर्य का प्रकाश भूमि तक कठिनाई से पहुंच पाता है। अतः इन वृक्षों में सूर्य का प्रकाश प्राप्त करने की होड़ सी लगी रहती है। महत्वपूर्ण वृक्ष रबड़, महोगनी, एबोनी, नारियल, बांस, बेंत, आयरनवुड आदि हैं। ये मुख्यतः अंडमान निकोबार द्वीप समूह में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल तथा पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढालों तथा पश्चिमी तटीय मैदान पर पाए जाते हैं। ये वन आर्थिक दृष्टि से उपयोगी नहीं है और कम उपयोगी है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती अथवा मानसूनी वन। ये वन 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों का विस्तार गंगा की मध्य तथा निचली घाटी अर्थात भाबर एवं तराई प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल के कुछ भागों में मिलता है। प्रमुख वृक्ष साल, सागवान, शीशम, चंदन, आम आदि हैं। ये वृक्ष ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए ये पतझड़ के वन भी कहलाते हैं। ये इमारती लकड़ी प्रदान करते हैं, जिससे इनका आर्थिक महत्व अधिक है। ये वन हमारे 25% वन क्षेत्र में फैले हुए हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर होती है। इनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु के अधिकांश भाग, पश्चिमी तथा उत्तरी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी पश्चिमी भाग तथा हरियाणा सम्मिलित हैं। इन वनों के मुख्य वृक्ष शीशम, बबूल, कीकर, चंदन, सीरम, आम तथा महुआ हैं। ये वृक्ष ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में ही अपने पत्ते गिरा देते हैं। इनकी खाल मोटी होती हैं, जिससे ये जल को अपने अंदर समाये रखते हैं, इसलिए इनकी लकड़ी आर्थिक दृष्टि से मूल्यवान होती है। मरुस्थलीय वन। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। इनका विस्तार राजस्थान, दक्षिणी पश्चिमी पंजाब, दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा, जिनमें बबूल, कीकर, फ्रांस जैसे छोटे आकार वाले वृक्ष एवं झाड़ियाँ होती हैं। शुष्क जलवायु का कारण इनके पत्ते छोटे, खाल मोटी तथा जड़ें गहरी होती हैं। इनसे मुख्यतः ईंधन की लकड़ी प्राप्त की जाती है। डेल्टाई वन। इन्हें मैंग्रोव, दलदली अथवा जारीय वन भी कहते हैं। ये वन गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों के डेल्टाओं में उगती हैं। इस कारण इन्हें डेल्टाई वन कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के सुंदर वन हैं। इनमें सुंदरी नामक वृक्ष की बहुलता है। ये वन बड़े गहन होते हैं तथा ईंधन और इमारती लकड़ी प्रदान करते हैं। पर्वतीय वन। जैसा कि नाम से ही पता है, ये वन भारत के पर्वतीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। भौगोलिक दृष्टि से उन्हें उत्तरी हिमालय एवं दक्षिणी या प्रायद्वीपीय वनों में बांटा जाता है। उत्तरी हिमालय अथवा हिमालय वन। ये वन हिमालय पर्वत की दक्षिणी ढलानों पर पाए जाते हैं। पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा वर्षा अधिक होती है, जिस कारण पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय से अधिक वन मिलते हैं। दक्षिणी अथवा प्रायद्वीपीय पहाड़ियों के वन। प्रायद्वीपीय पहाड़ियों में उर्मिल घास के मैदान मिलते हैं। इनके बीच अविकसित वर्षा वन अथवा झाड़ियाँ उगी होती हैं। यहाँ पर फर्न सामान्य रूप से पाए जाते हैं। इस तरह वनों के मुख्य जो प्रकार हैं, इनमें उष्णकटिबंधीय सदापर्णी वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती अथवा मानसूनी वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, मरुस्थलीय वन, डेल्टाई वन और पर्वतीय वन। ये समस्त प्रकार के वन भारत में देखने को मिलते हैं। धन्यवाद।